पहला काम ये है बैठना। कैसे बैठना? विश्वास है, मेरे गुरु बैठे, मैं बैठा हूँ। एक बार घटना में सुनाऊंगा आपको। परम पूज्य पंडित महाराज ध्यान शाम को बैठते थे। मैं अपने काम से आता था, गर्मी के दिन होते, बनियान पहने बैठ गए। तो उन्होंने बुलाया, कहा कि नहीं, ऐसे नहीं बैठते। कोई अफसर आता है तो हम पूरे बढ़िया कपड़े पहनते हैं, और हम ईश्वर सामने बैठ रहे हैं, गुरु सामने बैठ रहे हैं, बिल्कुल अनुशासन हमें नहीं। कैसे काम मिलेगा? अच्छे कपड़े में बैठो, तबीयत से बैठो, नहा धो के बैठो, फ्रेश होके बैठो, विश्वास लेके बैठो, मेरे गुरु बैठे, मैं बैठा हूँ। तब आपको ये चीज़ें नहीं जो शंका, जो आपकी शंका है, निवारण हो जाएगी। सहजता से, विश्वास से बैठें, पूर्ण विश्वास से बैठे, मेरे गुरु हैं, मैं बैठा हूँ। और कैसे बैठे थे उनके सामने, वैसे बैठने का प्रयास करें। आप पलंग बिछा लेते हैं, आप लेट जाते हैं, नींद आप कहे में है, जब चाहे तो नींद आए, ऐसा हो सकता कभी? नींद आप कहे में तो है नहीं, नींद अपने हिसाब से आती है। आप काम क्या है? चाहे भाई बिछा लेना, लेट जाना, आंखें बंद कर लेना। आए काम नींद का है, वो कब आती? फौरन भी आ जाए, घंटे भर बाद आवे, 2 घंटे हो जाए, नींद नहीं आ रही, लेटे हैं, सब कुछ है, एसी भी चल रहा है, सब कुछ है, सब सुविधाएं हैं, लेकिन नींद नहीं आ रही। ऐसे नींद भी आपके हाथ में नहीं, ध्यान भी आपके हाथ में नहीं। नींद भी आप कहने से नहीं आती, ध्यान आप कहने से नहीं होता। जैसे मैंने कहा, हमें अपना काम करना है। हमारा काम क्या है? बैठना, बैठ जाना है। ध्यान हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें से कोई मतलब नहीं है। मन लग रहा है, नहीं लग रहा है, हमें से कोई मतलब नहीं है। हमारा काम बैठना है, हम बैठे, बस आप बैठते हैं। आप काम इतना ही है, ये सारा काम गुरु महाराज का है। आप बैठते जाएंगे, बैठते जाएंगे, जानते हैं कब ध्यान करना है, कब किस अवस्था में जाना, वो जानते हैं। इसलिए आप निश्चय होकर बैठते रहें, बैठते रहें, कृपा करते जाएंगे, समय आवेगा ध्यान। देखिए, खास बात ये है जो बतलाई जाती है ध्यान में, केवल एक विचार लें कि गुरु महाराज का प्रकाश, परमात्मा प्रकाश हमारे हृदय में आ रहा है, बस इतना हमारा काम है, इससे आगे नहीं जाना है। इसी प्रकाश के माध्यम से हमारे अंदर काम होना शुरू हो जाएगा। इससे आगे हमें नहीं जाना है कि हम से और आगे करें, इससे और ज़्यादा नहीं, तो इतना ही करना है कि गुरु का प्रकाश, परमात्मा प्रकाश मेरे अंतर में आ रहा है, बस अंतर में आवेगा, अपने आप सारे काम ऑटोमेटिकली सारे काम हो चले जाएंगे। ठंड पड़ रही है, आप धूप में बैठ के, आपने गर्मी मांगी नहीं सूर्य से कि हमें गर्मी दे दो, ये तो प्रकाश का ही काम है, धूप का ही काम है कि आपने गर्मी देगी, ठंड दूर करेगी आपकी। ऐसे ही प्रकाश जो आप लेंगे अपने में, उसका सारा काम है आपके मन के, आपके बुद्धि के, आपके अहम के सारे विकार दूर करना, आपके अंतर की सफाई करना, ये साधना का काम है। गुरुवर, ये तो समझ गया, ध्यान के समय मन लगाने का प्रयास हम न करें, पर ध्यान करते समय विचारों का तांता लग जाता है, क्या करें? बात है कि जब मन को शांत करने का प्रयास करते हैं तो मन भी चाहता है कि स्वतंत्र रहे। किसी बच्चे को आप बिठाना चाहते हो, लेकिन चाहता है खेलता रहूं। मन जो अस्वतंत्र रहा है आपका आज तक, उस संयम में लाने में समय लगता है, इसलिए हम इस चिंता नहीं करें। दूसरी बात यह है कि जैसे कपड़े पर साबुन लगा देते हैं,
तो मैल निकल शुरू हो जाता हूँ। साधना में हमारे गुरु ने मेरे मन पर साबुन लगा दिया और जब बैठता हूँ उसका मैल जो मेरे मन में मैल निकलता है। इसलिए हम चिंता नहीं करनी है, खराब विचार आ रहे हैं, अच्छे विचार आ रहे हैं, हमें तो अपने गुरु की तरफ देखना है, उनसे प्रार्थना करनी है। जो भी आप दिखा में देखते चले, जरूरी नहीं कि खराब विचार है हटा में, अच्छे आ रहे हैं तो नाम है। विचार लाने की जरूरत भी नहीं है, विचार नहीं होना चाहिए, लेकिन आते हैं, खराब विचार आते हैं और गुरु से प्रार्थना करें, हे गुरु महाराज दया करें, मुझे इस भव से निकालें, आज ठीक हो जाएगा। देखो, साधना का ध्येय करना नहीं है। गुरु महाराज ने स्वयं कहा है कि साधना तुम्हारा विषय नहीं है, साधना मेरा विषय है। गुरु महाराज ने साधना दी है, इतना सरल किया है, इतना सरल किया है कि इसमें कर्ता अपनाने की बात ही नहीं है। कोई कुछ करेंगे तो आप कर्ता बनेंगे, कर्ता फल भोगना पड़ेगा आपको। लेकिन मैं नहीं कर रहा, मुझसे मेरे गुरु ने कहा मेरे साथ बैठ जाओ, बस अपने मन को देखते जाओ। सारा काम गुरु का है, मेरा काम सामने बैठना है, साधना मेरा काम नहीं है। गुरु ने बहुत सरल किया, बहुत सरल किया है। शायद कि संत इतना सरल नहीं किया हो जितना गुरु माँ ने कहा है कि भाई न तो जाप करना है, न तो मुझे और कुछ करनी है, मेरे साथ बैठ जाओ खाली और मन को देखो। गुरु अपना काम करेंगे। आप सूर्य सामने बैठ जाते हैं तो न तो धूप मांगते हैं उससे, न गर्मी मांगते हैं, ये तो स्वभाव है। सूर्य की धूप बैठे हैं, छाता लगा लिया हमने तो धूप तो नहीं आवेगी, छाता हटा लो। ऐसे मन में जो छाते लगे उनको हटाते जाओ, हटाते जाओ, और गुरु कृपा से अवस्था प्राप्त हो जाएगी जहाँ आँख न मूंदूँ, कान न दूँ, काया कसम धारूँ, खुली आँख में फीको देखूँ, अजरूप निहारूँ, वो अवस्था प्राप्त हो जाएगी। करने से नहीं होगा, बल्कि जहाँ आप बिल्कुल छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, अपनापन नहीं रहेगा, जहाँ आप कर्ता नहीं रहेंगे वहाँ सहज में ही सारा काम अपने आप हो जाएगा। ये सारा काम गुरु कृपा का है। गुरु माँ ने अपने अनुभव में लिखा है कि मेरे गुरु माँ ने ऐसी दी, मुझे कुछ साधना नहीं कराई, ध्यान नहीं कराया, ध्यान धारणा समाधि नहीं बतलाई, पर मुझसे कहा इंसान बैठ जाओ, अपने मन को देखो। मैं बैठ गया, कहाँ कहाँ के दर्शन दिखा दिए और पूर्ण कर दिया। ऐसे मैं भी चाहता हूँ यही कि मेरे सामने बैठो आप, करने के लिए कुछ भी तुम्हारे लिए नहीं है, करने का मेरा है। जब पिता हमारे सामने बैठा है, आश्वासन दे रहा है कि भाई कुछ मत करो, तो तुम शांत बैठ जाओ, शांत बैठ जाओ, अपने आप सारा काम हो जाएगा। जहाँ एक कर्तापन निकल जाए मेरा, कुछ भी करेंगे, साधना करेंगे, जाप करेंगे, कुछ भी करेंगे तो आप कर्ता बनेंगे। और हमें कर्तापन बनना लाना नहीं है। कर्तापन करेंगे तो भोक्ता बनेंगे। न मैंने किया ना भोगने वाला हूँ, मुझसे क्या मतलब। मेरे गुरु ने किया है, वो जाने क्या हो रहा है। गुरु महाराज ने वो साधना दी है जो बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है। कोई शब्द नहीं है कहाँ बैठ के उन्होंने रचना की, इसकी कैसे की, ये बहुत बड़ी चीज़ गुरु महाराज दी है। इसका मूल्य हम समझ नहीं रहे हैं। सस्ते में चीज़ मिलती है तो उसका मूल्य समझते नहीं हैं, लेकिन ये बहुत अमूल्य चीज़ है। और हमारा आपका सौभाग्य हम इसे बैठ रहे हैं, ये हमारा आपका सौभाग्य है। बैठते रहिए, कुछ करिए मत, कुछ करिए मत, बैठते रहिए, बैठते रहिए, अपने आप सारा कर्ता पर निकलता जाएगा। जब आप कर्ता नहीं रहेंगे तो आप, जैसे मैंने कहा, आँख न बूंदूँ, कान न बूंदूँ, मेरा काम ना आँख बंद करना है, न मेरा काम बंद करना है, न मेरा काम ध्यान करना है। खुली आँख में पी को देखूँ और रूप निहारूँ। यहाँ देखेंगे,
अपना गुरु ही दिखाई देंगे, सब जगह अपने गुरु दिखाई देंगे। वो साधना गुरु महाराज जी है।